बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज़ और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और क्रिकेट के कोच हैं सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। आप सुनाएं भाई? ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक नज़र लाइनअप पर डालते हैं, आपको बताते हैं किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान टीम का दौरा श्रीलंका है और टूर अभी शुरू नहीं हुआ, पहले 3 रोज़ा मैच खेलना है। लेकिन जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि पाकिस्तान टीम के जो मसूस हैं, जिनको आप मसाजर भी कहते हैं, उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है और मलंग अली अब 5 दिन की आइसोलेशन में चले जाएंगे और उसके बाद वो स्क्वाड की तमाम जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो संभाल सकेंगे। स्क्वाड के बाकी तमाम जितने भी अरकान हैं उनका टेस्ट मनफी आया है, तो पाकिस्तान टीम की तरफ से तो ये एक अच्छी खबर है कि ओवरऑल अगर आप बात करें प्लेयर्स की, स्क्वाड की, तो सिर्फ एक पॉजिटिव केस है और वो भी मलंग अली का है जो कि आइसोलेशन में जा चुके हैं। लेकिन अगर आप श्रीलंका की साइड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका दूसरा टेस्ट मैच है और उससे पहले वो मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। 3 उनके खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है और वो अब स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके अलावा श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ये 3 अहम खिलाड़ी थे जो कोविड का शिकार हुए और इनमें डिसिल्वा, जेफरी वेंडरसे और असिथा फर्नांडो शामिल हैं। ये तीनों खिलाड़ी अब मैच में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और ये कोविड पॉजिटिव होने की वजह से अब क्वारंटीन में चले गए, यानी मैंडेटरी आइसोलेशन में जाएंगे। तो थोड़े से मसाइल हैं श्रीलंका की तरफ से, लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि अभी कुछ अरसे में ही एक बार फिर कोविड के केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं, ख़ास तौर पर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो तब इसका जो पॉजिटिविटी रेशो है वो ज़्यादा देखा गया है। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, लेकिन उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि ये तमाम जो लोग पॉजिटिव हैं ये सीरीज़ से पहले नेगेटिव हो जाएंगे और हमें एक पूरी सीरीज़ देखने को मिलेगी। और अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें, ना सिर्फ क्रिकेट की, तो बड़ा सफ़र किया है कोविड की वजह से। उम्मीद अब यही करनी है कि बेहतर हो जाएंगे हालात जितने भी हैं। उसके बाद आपसे बात करनी है एशिया कप की, जो शेड्यूल के मुताबिक श्रीलंका में खेला जाएगा। इवेंट 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाएगा और इसका क्वालिफाइंग राउंड 21 अगस्त से शुरू होगा। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 28 अगस्त को होगा। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन थी एशिया कप के बारे में, पार्टिसिपेशन की भी थी, वेन्यू का भी था कि श्रीलंका की, क्योंकि कुछ इंटरनल हालात ऐसे हैं कि शायद ये किसी और मुल्क में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अब खबर यही है कि शेड्यूल के मुताबिक 27 अगस्त से 11 सितंबर तक आप एशिया कप का एक्शन देखेंगे और हम बार बार यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा बिजी कैलेंडर है। उसके बाद आपसे विंबलडन की बात करनी है, साल का सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम है और इस टेनिस टूर्नामेंट में जो कल मुकाबला हुआ, आई थिंक वो फाइनल से पहले फाइनल था। जिस तरह राफेल नडाल ने कम बैक किया, पहला सेट, फिर दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट, उसके बाद 5वें सेट तक वो ले गए, टाई ब्रेक के अंदर जाकर उन्होंने इस मैच को अपने नाम किया। मेरे ख्याल से विंबलडन का अब तक का सबसे ज़बरदस्त और कांटेदार मुकाबला था और सेमीफाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। टेलर फ्रिट्स को उन्होंने शिकस्त दी। टेलर फ्रिट्स बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करते रहे और आई थिंक उनको बहुत क्रेडिट देना होगा। उसके बाद आपसे वुमेन साइड की भी बात करेंगे, जहाँ पर सिमोना हालेप और काज़ाकिस्तान की लीना रबाकीना सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई कर चुकी हैं। विंबलडन पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे शो के आखिर में। यही थी तमाम लाइनअप। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Here he goes again. नाज़रीन, दफ्तर खारजा के तर्जमान आसिम इफ्तिखार की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग आइए आपके साथ शेयर करते हैं। In recent days, you have seen significant diplomatic activity and engagement, including particularly with China, the United States and the European Union. Let me begin by the visit to Pakistan from 29th to 30th of June of His Excellency Mr. Zhang Jiechi, member of the Politburo of the Central Committee of the Communist Party of China and director of the Central Commission on Foreign Affairs of the CPC. During the visit, Director Zhang held delegation level talks with the Foreign Minister, called on the Prime Minister and had a meeting with the Chief of Army Staff. The various meetings inter alia highlighted economic cooperation as a mainstay of the wide-ranging Pakistan-China partnership, underlined that as a flagship,
of the visionary Belt and Road Initiative, CPEC had transformed Pakistan's economic base and strengthened the capacity for self-development. Reaffirmed the government's resolve to accelerate the pace and complete the CPEC projects at the earliest. Expressed satisfaction at the expanding defense and security cooperation between Pakistan and China that was a factor contributing to regional peace and stability. During the visit, Pakistan extended a note of thanks to China for renewal of RMB 15 billion syndicate facility, support and assistance to Pakistan's efforts towards preventing the spread of COVID-19 pandemic by providing millions of vaccine doses as well as protective and medical equipment, facilitating return of Pakistani students to resume their on-campus studies in China. The two sides concluded several protocols and MOUs. The Chinese side announced the rollover of 2 billion safe deposits. It was also conveyed that China would export 200,000 metric tons of urea fertilizer to Pakistan. Ladies and gentlemen, yesterday, Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari had a telephone call with US Secretary of State Antony Blinken. You would have seen our detailed press release on it. The Foreign Minister and the Secretary of State reaffirmed their mutual desire to further strengthen bilateral ties by expanding engagement in trade, energy, health and security, to deepen Pak-US ties marking 75 years anniversary of our diplomatic relations, and appreciated the importance of frequent high-level exchanges in sustaining positive momentum in the bilateral ties. In this regard, the Foreign Minister appreciated the ongoing visit of US Special Representative on Business and Commercial Affairs, Mr. Dilawar Syed. Foreign Minister also took the opportunity to request the US to ease issuance of visas for Pakistani nationals, including students, business persons and professionals. On the regional situation, they discussed the need for continuous engagement with interim Afghan government to deal with the dire humanitarian situation in Afghanistan. The two leaders agreed to maintain sustained engagement in future. Earlier, on 1st July, the US Special Representative on Business and Commercial Affairs, Mr. Dilawar Syed, called on the Foreign Minister. The Special Representative's visit is a manifestation of the importance that both countries attach to improving trade and commercial relations. The Foreign Minister acknowledged his role in improving business contacts between the two sides and emphasized the importance of visits in deepening and expanding relationships, in particular on trade and commercial ties. Also on 1st July, Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari virtually addressed members of US Congress. The Foreign Minister thanked them for their support towards Pakistan and invited them to visit Pakistan. The Foreign Minister lauded the recent momentum in bilateral engagement on climate change, energy, health, security and trade. He expressed desire to further deepen bilateral ties, particularly through economic cooperation. He stressed the need for more people-to-people, business-to-business and parliamentary engagements between the two countries. तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार अहमद हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग कर रहे थे। उन्होंने बताया वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये भी बताया कि 1 जुलाई को भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किया गया था। और इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार अहमद हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग कर रहे थे। ये थी PTV ताज़ा तरीन। Here he goes again.
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब तफसीली गुफ्तगू करेंगे, तमाम जो लाइनअप आपको बताई है उसको तफसील से डिस्कस करेंगे। और हमें स्पोर्ट्स 360 में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं सलीम खालिक। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर क्या खबरें हैं पाकिस्तान कैंप की? अगर बात करें तो बताया गया है कि मलंग अली का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है और वो मैंडेटरी आइसोलेशन में चले गए हैं, लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि बाकी तमाम खिलाड़ियों के जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव आए हैं। जी देखिए, होता ही है कि कोविड का कुछ पता नहीं होता, कई दिन बाद भी जो है वायरस जो है वो आ जाता है। तो मुझे थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि जब पाकिस्तान टीम जा रही थी लाहौर से, आपने भी वीडियोस देखी होंगी, पिक्चर्स देखी होंगी, प्लेयर्स जो थे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोविड ख़त्म हो गया उनके लिए। वो सेल्फीज भी बना रहे थे शायकीन के साथ, मास्क भी बहुत कम लोगों ने लगाए हुए थे। आपने शायद मेरी ट्वीट देखी हो, सुबह ही सुबह मैंने की थी, उसमें मैंने यही लिखा था कि श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा और पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट भी रोज़ कह रही है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, लेकिन हम सब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए, पूरी हमारी कौम जो है। तो ये अभी मलंग अली का आए, आई होप कि बाकी जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि बार बार टेस्ट होते रहेंगे, वो क्लियर रहें। श्रीलंका की तो काफ़ी सारी प्लेयर्स आ चुके हैं, आपने जिक्र भी किया था पहले, ताकि जो सीरीज़ है वो अच्छी तरह से खेली जाए। साथ में मेरा पीसीबी को और टीम मैनेजमेंट को भी यही एक मशवरा है कि भाई अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ, एहतियात करें। और चलें, अगर बायो बबल नहीं है तो ये अच्छी चीज़ है ना, लेकिन उसके बावजूद जो है कम से कम टूर पे जा रहे हैं, इधर उधर हैं, तो फिर तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। जो बेसिक चीज़ें हैं कि मास्क पहनना है और दूसरे लोगों से दूर रहना है, उन सब चीज़ों को तो ख्याल करें। सलीम भाई, ये सीरीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीसी के टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स है, लेकिन अगर हमने जिस तरह बारहा बात की है कि ये कैलेंडर ईयर पाकिस्तान के लिए सबसे मसरूफ़ होगा जब आप क्रिकेट की बात करते हैं, और बड़े अरसे से हम ये कहते आए हैं कि पाकिस्तान का क्रिकेट का शेयर कम है। अब आप श्रीलंका भी जा रहे हैं, फिर इंग्लैंड ने भी आना है, आपने वर्ल्ड कप खेलना है, एशिया कप खेलना है, बाद में न्यूजीलैंड ने आना है, बहुत सारी क्रिकेट है। तो जब इतनी सारी क्रिकेट हमें नज़र आ रही है और हमें पता है कि हमारे खिलाड़ी पहले ही इंजरी प्रोन है, तो कितना ज़रूरी है कि हम दो चीज़ें, एक तो जिस तरह आपने कहा कि एहतियाती तदाबीर जितनी भी हैं उनको हम चेक में रखें, चाहे वो मास्क पहनना है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग है, डोंट लेट योर गार्ड डाउन। और दूसरी बात ये कि एटलीस्ट आपकी फिर बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी तगड़ी हो जाए कि अगर कहीं पे कोविड की वजह से आपको रिप्लेसमेंट खुदा न खास्ता करनी पड़ती है तो वो भी इमीडिएटली हो सके। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया। आपने भी रिसेंटली नोट किया होगा कि इंग्लैंड में इंडिया की एक टीम जो थी टेस्ट खेल रही थी और दूसरी टीम जो थी वो दूसरी जगह पे मैचेस खेल रही थी। तो मतलब ये कि उनके पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है, इतने प्लेयर हैं कि जिनको वो आजमाते रहते हैं। हमारे पास भी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमें अपने प्लेयर्स को चांस देना है। अगर आप स्कोर कार्ड देखें गौर से, तो हमने जो चेंजेस हैं बहुत कम किए हैं। हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं वो सारे मैच खेलते हैं, चाहे वो बच्चों से हो चाहे वो सुपरस्टार्स से हो। ये चीज़ जो है, इस पे थोड़ा सा पीसीबी को भी देखना पड़ेगा कि जो ऐसे मैचेस हों, जो जब सीरीज आपने जीत ली हो या कोई ऐसा मैच हो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ना, या टूर्नामेंट में कोई ऐसा मैच हो जिससे आगे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो वहाँ बेंच स्ट्रेंथ को भी आप आजमाएं, चाहे वो विकेट कीपर हो चाहे वो फास्ट बॉलर हो, जो भी हो। आपको स्टार प्लेयर्स को भी थोड़ा थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने कहा इंजरी प्रोन, बिल्कुल ऐसा होता है। खुदा ना खास्ता अगर कभी किसी को कोई इंजरी ऐसे टाइम पे हुई, कोई क्रूशियल मैच है, आप बेंच स्ट्रेंथ में से किसी को उठा के खिला देंगे, उसको तो एक्सपोजर ही नहीं है, वो तो सिर्फ पानी पिला रहा होता है या फिर नेट में प्रैक्टिस करवा रहा होता है, एकदम आएगा तो उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए। और जिस तरह का मैं देख रहा हूँ जो हालात जा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के लीग्स वगैरह जितनी हो रही है, कैलेंडर जो है शॉर्ट होता जा रहा है, आईपीएल के लिए भी 2.5 महीने की विंडो की बात हो रही है, तो उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा कि आपको 2 टीमें बनानी होंगी, एक वक्त में 2 टीमें आपकी खेलेंगी। टेस्ट टीम अलग खेल रही है, लिमिटेड ओवर टीम आपकी अलग खेल रही। अगर ऐसा करना है तो उसके लिए आपको बेंच स्ट्रेंथ को चांस देना पड़ेगा। और जैसा श्रीलंका की सीरीज़ की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है हमारे लिए और टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स के भी हवाले से, लेकिन श्रीलंका को बिल्कुल हल्का नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उनको देर कर लिया पहले मैच में, लेकिन घर पर तो सभी शेयर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और हमें पता है कि स्पिन बॉलिंग भी उनकी स्ट्रेंथ है, और डेफिनेटली ये चीज़ें हम आगे। अवैस, आप क्या समझते हैं जब आप बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं? हमारा हमेशा से ये एक टॉपिक रहा है डिस्कशन का कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी करें। कोविड का ख़तरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, केसेस भी कुछ आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी हमने कुछ पिछले हफ्ते में केसेस देखे हैं जो रिपोर्ट हुए, और 3.88 से ऊपर पॉजिटिविटी रेशो तकरीबन यही जा रही थी, करेक्ट फिगर तो मेरे जहन में नहीं है। तो इंटरनेशनल ट्रैवल के साथ हमें पता है ये खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। पाकिस्तान का एक केस तो पॉजिटिव आया है, बाकी नेगेटिव हैं, बट श्रीलंका के भी 3 केस पॉजिटिव आए हैं।
एक तो सबसे पहले क्योंकि बेस्ट विशेस अपना मलंग अली के लिए, क्योंकि एक बड़े हार्ड वर्किंग में कहता मैसी और उनके साथ टाइम बड़ा हमारा गुजरा है। पेशावर ज़ल्मी के लिए भी करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पुराना उनका ताल्लुक भी है, अल्लाह करे कि वो जल्दी सेहतियाब हों। लेकिन मैं ज़रूर एग्री करूँगा दूसरे भाई से जो बात करते, क्योंकि कोविड आपको पता है एक ऐसी चीज़ है कि जितनी आप एहतियात भी कर लें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता उसने आपको अगर नुकसान पहुँचाना वो पहुँचा के रहेगी। और क्योंकि लेटर ऑफ द स्टेज इन द मैचेस में कहता हूँ टूर्नामेंट में अल्लाह ना करे कहीं ना कहीं वो फिर ज़रूर मैं कहता हूँ कि बीच में जंप इन करती है चीज़। बेंच स्ट्रेंथ की आपने अहमद भी बात की ना, देखें एक चीज़ तो बहुत अच्छी है पाकिस्तान की जो काफ़ी अर्से से हम बात कर रहे हैं कि रिसेंट ऑफ टाइम 1-2 साल में आप देखें तो पाकिस्तान ने बड़ा एक बूम पकड़ा पाकिस्तान क्रिकेट ने। चाहे आप फॉरेन टूर्स की पाकिस्तान में बात करें, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, T20 में आपने देखा, वनडे में देखा, टेस्ट मैचेस में अल्लाह करे कि अभी भी हम अच्छा परफॉर्म करें। जो मसला हुई जो बात ज़्यादा तो आजकल हीटेड अप टॉपिक है वो आपका मिडल ऑर्डर, जिसको हर कोई डिस्कस कर रहा है कि उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है क्योंकि आपने फ्यूचर क्रिकेट खेलनी है। लेकिन आपकी दोनों बातों से मैं दोनों भाइयों से एग्री ज़रूर करता हूँ कि अब जितनी तेज़ क्रिकेट हो रही है, जितनी क्रिकेट हो रही है, आपके बॉलर्स को आप एक्सेसिव यूज़ करते हो, अपने प्लेयर्स को आप यूज़ कर रहे हो, आपको 2 टीमें बनानी पड़ती हैं। यहाँ पर एक टेस्ट टीम को आपको अलग करना पड़ेगा, अपनी वनडे शॉर्टर फॉर्मेट टीम को अलग करना पड़ेगा। आपके पास बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है, आप उस बेंच स्ट्रेंथ को जब तक चांस नहीं देंगे, हमारा सबसे बड़ा इशू हमेशा रहा, आपको पता है कि हमने उसको चांस दी है फॉरेन कंडीशंस में। आपको याद हो मूसा को हम लेके गए, आज मूसा किधर है? आपके कहीं उसमें है ही नहीं अपना टास्क के अंदर के। मूसा खान भी कभी होते थे। उसके बाद आपको याद हो नसीम शाह का आपने डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के अंदर करवाया था कि वो जो कंडीशंस हैं जहां पर पेस वो पसंद करते हैं कि शॉर्ट पिच आए, पेस आए, ताकि वो इजीली स्कोर कर सके रन्स। बेस्ट कंडीशंस आपकी पाकिस्तान होम सॉइल पे होती हैं, जहां पर हम हमेशा बात करते हैं कि यार अगर पूरी टीम आप नहीं, ऑब्वियसली आप कभी खिलाते हो अपना न्यू फेसेस, लेकिन आप बीच में सीनियर्स के साथ आप यंगस्टर्स को जेलन करते हो, तो आपकी कोशिश होती है कि हम होम कंडीशंस पे नए लड़कों को चांस दें। जो मैं आपसे कल भी बात कर रहा था कि हमारी जो प्लानिंग है वो होनी चाहिए ईयर टू ईयर हमारी होती है प्लानिंग, सीरीज टू सीरीज, जहां पर हम नुकसान उठाते हैं फिर हमें समझ में आती है कि नहीं यार हमें फिर बैकअप प्लान पे जाना है। लेकिन बैकअप प्लान आपने ये देखना होता है क्या आप नए फेज के लिए जा रहे हो जिसको आपने तैयार किया हुआ बैकअप में, क्या आप उसी पुराने फेज के लिए जा रहे हो जो आपके सर्कल में 5-6 साल से चल रहा है, जो कि एक नुकसानदेह भी है क्योंकि फ्यूचर क्रिकेट के लिए उसको आप रखते नहीं हो प्लानिंग के अंदर। तो प्लानिंग बड़ी आपकी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मैं इसलिए बार बार आपसे कहता हूँ ना कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर आप देखें आती है न्यूज़ भी कि जी साल में 2 दफ़ा कैंप लगा है, 1 दफ़ा कैंप लगा है, फास्ट बॉलर्स का लगा है, स्पिन का लगा है, बैट्समैन का लगा है। यार उसमें से कितने लड़के आप लिस्ट आउट करते हो कि ये निकले हैं उसमें से, इनको हम ग्रूम कर रहे हैं फ्यूचर क्रिकेट के लिए। खैर आई थिंक उसके लिहाज से तो ये बड़ा ज़रूरी है डिस्कस करना कि हमारी जितनी भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की फ्रेटर्निटी है वो तो बारहा इस चीज़ को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर उठाती रहती है, लेकिन नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से आई थिंक कुछ इतनी ओपन चीज़ें नहीं आपको नज़र आती कि वहाँ पर एक स्टैट शेयर किए जा रहे हों या वहाँ से बताया जा रहा हो एक सेपरेट डिपार्टमेंट की तरह, वहाँ से भी आपको एक ब्रीफिंग मिल रही हो या ब्रीफ मिल रहा हो कि ये प्लेयर्स हैं, इनको हम ग्रूम कर रहे हैं, ये हमारा प्लान है। ये तो कुछ चीज़ें हैं। बट सलीम भाई, क्योंकि आप शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाऊं और कुछ सवालात जो पाकिस्तान क्रिकेट से लेकर लोगों के हैं वो हम आपसे ज़रूर पूछ सकें। सबसे पहला तो सवाल, जिस तरह वैस ने कहा कि कुछ बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमारे प्लेइंग 11 का मुस्तकिल हिस्सा रहे हैं, अगर हम खाली टेस्ट क्रिकेट की ही फ़िलहाल बात कर लें, मैं कॉन्ट्रैक्ट्स की तो चलें बात नहीं करता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स एक अलग डिबेट है, लेकिन वो अब प्लेयर्स कहाँ गए? मतलब मोहम्मद अब्बास जो कि ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर आए, इंग्लैंड में काउंटी में भी अच्छा परफॉर्म करते रहे, अब एकदम से वो आपके प्लान्स का हिस्सा नहीं है। इसी तरह कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपके प्लान्स का हिस्सा नहीं बनेंगे? कायज़म ट्रॉफी के टॉप परफॉर्मर्स हैं, आपके प्लान्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। अजहर अली का क्या फ्यूचर है हमें नहीं पता, लेकिन कैटेगरी ए में वो हैं। जो आपके साबिक कप्तान रहे हैं सरफराज, बैकअप विकेट कीपर तो एक बात है, लेकिन आप उनकी कैटेगरी भी नीचे लेकर आ जाते। तो ये कितने सवालात हैं सबसे पहले कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं कि हमने ये फैसला कर लिया कि प्लेयर्स को लेकर आना है 1-2 सीरीज़ बाद, जिस तरह साजिद खान को अब एकदम से डिस्कार्ड कर दिया कि बस यही हमारी प्लानिंग है। देखिए प्लानिंग में बहुत फास्ट चल रहे हैं। जैसे भाई आपके साथ बैठे इन्होंने बात की हाई परफॉर्मेंस सेंटर की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर की खुद की परफॉर्मेंस का जायजा लेना चाहिए, लेकिन अगर जैसे किसी प्लेयर को आपने टीम में लिया उसको मौका तो देना चाहिए। बेंच स्ट्रेंथ की हम जैसे बात कर रहे थे, तो अब चले सरफराज की मिसाल लेते हैं। आपने कहा उनको डी कैटेगरी में लेकर आ गए। एक बंदा जो आपका फॉर्मर कैप्टन है, आपने उसको डी कैटेगरी में डाल दिया, खिला आप उसको रहे नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस है 0। अल्लाह ना करे वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच से पहले आपको कोई ऐसा मसला आ गया जिसकी वजह से आपको सरफराज को खिलाना पड़ा। एकदम इतने बड़े मैच में आप खिलाएंगे तो आप क्या समझते हैं कि उसका एतमाद ऐसा होगा कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके? तो मतलब थोड़े चंद लाख रुपए की तो बात है, और चंद लाख रुपए पीसीबी के लिए पीनट्स होते हैं। अगर वो फ़हीम अशरफ को भी स्क्वाड में रखा है, कॉन्ट्रैक्ट दे दे या इस तरह
ये सरफराज को भी एक भीतर कैटेगरी में किसी में रख लेते तो क्या फर्क पड़ जाता। होता ही है, जो प्लेयर खेल रहे बहुत अच्छी बात है, आप उनको खिला रहे, जो नहीं खेल रहे हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रखें, उनको अच्छी तरह लुक आफ्टर करें, ताकि जब कभी उनको खेलने की मौका मिले तो उनका कॉन्फिडेंस हाई हो और वो परफॉर्म कर सके। उनको ये ना लगे कि यार मुझे तो बस इसलिए रखा हुआ है गिनती पूरी करने के लिए कि 16 का स्क्वाड है। सलीम भाई, आपको इंटरप्ट करूंगा, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।